तेरे खाद बाबू जा रहे हैं अपना घर बसाने अपनी दुनिया में, और तू भी चुपचाप वही करेगी, अपनी दुनिया में अपना घर बसाएगी विक्की के साथ। सुन लिया ना आपने अर्जुन बाबू, ये दो अलग अलग दुनिया है जो कभी एक नहीं हो सकती। इसलिए पीछा छोड़िए हमारा और लौट जाइए जहां से आए हैं। भूल जाइए रज्जो को और समझ लीजिए कि अगर रज्जो से मिलना इत्तेफाक था तो बिछड़ना नसीब। चलो विक्की, गाड़ी निकालो। चलिए ननकू काका, चल रज्जो। क्यों है दूरियां हुण तेनू लभा मैं कहां, दस तेनू लभा मैं कहां। सुन मेरे हम सफर, क्या तुझे इतनी सी भी खबर कि तेरी सांसें चलती जिधर रहूंगी बस वही उम्र भर, रहूंगी बस वही उम्र भर है। मुस्कुराना भी तुझी से सीखा है, दिल लगाने का तू ही तरीका है, एतबार भी तुझी से होता है। आऊं ना होश में मैं कभी, बाहों में है तेरी जिंदगी, है नहीं था पता कि तुझे मान लूंगी खुदा, कि तेरी गलियों में इस कदर आऊंगी अब हर पहर। हो सुन मेरे हम सफर, क्या तुझे इतनी सी भी खबर कि तेरी सांसें चलती जिधर रहूंगी बस वही उम्र भर। वो लड़की को ले जाने वाला लड़का वो सही नहीं लगा, कुछ तो गड़बड़ है। मम्मी जी को ना सिर्फ ताने मारना आता है, ताने ताने और ताने। तो क्या हुआ, आप गरीब घर से हैं तो शादी तो अमीर घर में हो गई ना, तो बात खत्म। पर नहीं, वो तब तक सुनाती रहेंगी जब तक सामने वाला शर्मिंदा ना हो जाए। पापा लंदन से घड़ियां लाए सबके लिए लाखों रुपयों की, उसकी बात नहीं करेंगी। मिठाई देसी घी में क्यों नहीं बनी, उसके पीछे पड़ी रहेंगी। हद होती है यार बेशर्मी की। ऐसा नहीं बोलते कालिंदी, वो बड़ी हैं, सास है तुम्हारी और सास माँ समान होती है। बिल्कुल नहीं होती माँ, वो सिर्फ अपने बेटे की माँ होती है। लेकिन यहाँ तो दो बेटों की भी नहीं, सिर्फ एक बेटे की माँ है, अपने अर्जुन दल्लल्ला की। चिराग से कोई लगाव नहीं है उन्हें। तो सोचो मॉम, जब अपना सगा बेटा उनके लिए पराया है तो एक पराये घर से आई बहू उनकी अपनी कैसे हो सकती है। मुझे कहाँ बेटी मानेंगी वो अपनी। फिर भी बेटा, रिश्ता तो निभाना पड़ता है ना, कोशिश तो करनी होगी। मॉम, उन्होंने सबके सामने आपकी बेइज्जती की है, हमें इतना गुस्सा आ रहा है ना, अभी हम बता नहीं सकते आपको। तो मत बताओ हमें, हमें भी गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है जब तुम्हारी सास
उर्वशी और स्वरा की तारीफें करती नहीं थकती है और तुम में हजारों कमियां निकालती है बेटा। बहुत गुस्सा आता है हमें, लेकिन हम सामने वाले को बदल नहीं सकते हैं। हम सिर्फ खुद को बदल सकते हैं और रिश्ता निभाने के लिए ये सब करना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है। और जिसने बर्दाश्त करना सीख लिया ना, समझो वो जीते जी मर गया। आपको क्या लगता है मॉम, हमने कोई कसर छोड़ी होगी? हमने कोशिश नहीं की? 1000 कोशिशें की हैं। हमारी इस प्यार की शादी में ना हम इतने सालों से सिर्फ प्यार ही खोज रहे हैं। तो सोचिए, हमसे ज्यादा बदनसीब और कौन होगा? हमें क्या लगता है ना मॉम, हर रिश्ते की ना एक उम्र होती है और जैसे ही वो रिश्ता उस उम्र को जी लेता है ना, वो मर जाता है। तो हमें उस सच्चाई को मान लेना चाहिए, ना कि उस मरे हुए रिश्ते को जिंदगी भर जिंदा रखने के लिए हर रोज मरना चाहिए। कालिंदी, कालिंदी बेटा, ऐसा नहीं कहते। हमें क्या लगता है ना कि तुम्हें और चिराग को दूसरा बच्चा कर लेना चाहिए। प्लीज मॉम, आप ये बात सोचे भी मत। हमारे और चिराग के बीच में अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब साफ साफ बता तो रहे, और कितना बताएं आपको? हम समझ रहे हैं बेटा, लेकिन तुम हमारी बात तो सुनो। देखो, सिया के टाइम पे चिराग का एक्सीडेंट हो गया था, है ना? तो तुम दोनों के बीच दूरियां बढ़ गई। लेकिन अब अगर तुम दूसरे बच्चे के बारे में सोचोगी तो चिराग भी सोचेगा तुम्हारे बारे में। हस्बैंड सोचते हैं ऐसे मौकों पे। रियली? तो आप क्या चाहती हैं? हम जाके चिराग के पैरों में गिर जाएं, उससे प्यार की भीख मांगे कि हमें प्यार दो, अटेंशन दो, हमारी जरूरतों को समझो? सॉरी मॉम, हम इतना नीचे नहीं गिर सकते। हमें ऐसा लगता है कि अब हम खुद ही चिराग से प्यार नहीं करते। क्या बोल रही हो तुम? हाँ मॉम, जब हम खुद ही उससे प्यार नहीं करते तो उससे प्यार की भीख क्यों मांगे? जब हम खुद ही उसके प्यार के बदले उसे प्यार नहीं दे सकते तो? शादी के बाद भले ही प्यार खत्म हो जाए, लेकिन अगर इंसान उस शादी में है ना, तो उसे वो रिश्ता निभाना पड़ता है कालिंदी। चाहे वो दुनिया को दिखाने के लिए हो या अपनी इज्जत बचाने के लिए। औरतों को मर्यादा में रहना पड़ता है। टाइम निकाल के सोचना इस बारे में कि तुम्हें किसके बारे में ज्यादा सोचना है, अपने परिवार के बारे में या सिर्फ अपने बारे में। ये कहाँ ले आया? अरे क्या कर रही जगह है ये, वरना इस खटारा में नीलताल पहुंचने से पहले पाताल पहुंच जाते। वैसे भी अभी मरते मरते बचे। क्यों दादा, कुछ गलत काम ने? और रज्जो, नीलताल पहुंच के करते क्या? सब तो टूटा फूटा पड़ा है वहां, रहते कहाँ? इसलिए कह रहा हूँ बढ़िया जगह है ये। अरे शहर के बाहर यहीं तो रहता हूँ मैं, अपने यार दोस्तों के साथ। अरे अड्डा है अपना, अड्डा फिगर। चलो आ जाओ, आ जाओ। आज का खाना ना ऐसा बनाना कि सबका पेट ही नहीं, आत्मा भी तृप्त हो जाए। इतने दिनों बाद इतना सुकून मिला है आज। और हाँ, वो कश्मीरी केसर वाली खीर वो जरूर बनाना, लल्ला को बहुत पसंद आएगी। लेकिन लल्ला कहाँ गया? फिर गए उसके पीछे?
हम तुम्हें कहते कहते नहीं सुधरोगे ना। एक काम करो तो, यही एक रास्ता है, पकड़ो से, पकड़ो से। अभी जौहरी उर्वशी के लिए जो मंगलसूत्र बनवाया था वो देके गया है, मंदिर में रखने जा रहे थे, लेकिन अब तुम रखो इसे, उस लड़की के गले में डाल देना, घर बसा लेना उसके साथ में, और जाओ जाओ अपने अमेरिका। माँ नहीं, माँ वाह कुछ नहीं, तुम करो अपनी मन की, जाओ यहाँ से, और जाने से पहले ना हमारा पिंडदान जरूर करते जाना। माँ प्लीज प्लीज, ये आप क्या बोल रही हैं? जैसा आप सोच रही हैं ना वैसा नहीं है बिल्कुल। तो कैसा है अर्जुन, कैसा है? उस रज्जो के लिए है क्या तुम्हारे दिल में? हाँ, वैसे शहर में मेरा दूसरा घर ही है, समझ लो। और रज्जो को तो मैंने शादी के बाद गांव में रखना ही नहीं है। हाँ माई और दादाजी, आपको मैं गांव छोड़ आऊंगा, लेकिन रज्जो को मुझे शहर में ही रखना है। तू शहर शहर कहते ही रहता है, कभी एक जगह का नाम नहीं लेता, कभी यहाँ कभी वहाँ। तू रहता कहाँ है? सही हूँ अभी तो। सवाल मत पूछती, तू अपना नया कमरा देखना जा। टिक टिक। तू तो कहता है ये तेरा दूसरा घर है, कौन सा कमरा किधर है ये भी नहीं पता तुझे? ये तो गुसलखाना है। तू झूठ बोल रहा है क्या? उल्लू बना रहा है सबको? सबको नहीं, सिर्फ तुझे, बचपन की तरह। हाँ? अरे तुझे जानबूझ के गुस्लखाने लेके आया मैं पहले। तू गिनाती है ना इसलिए, वरना मुझे तो इस घर के बारे में सब कुछ पता ही है। मैंने कहा था ना रज्जू, विक्की तुझे बहुत खुश रखेगा। वैसे शादी इसी घर में हो सकती है। और गांव में ठहरने का भी कोई इंतजाम नहीं है, और अभी अच्छे दिन चल रहे हैं, इसी में सब काम निपट जाए तो अच्छा ही मानो। नहीं, इतनी जल्दी क्या है? कोई जल्दी नहीं है। अब जो हम कहेंगे तुम वही करोगी, वरना अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो दोगी। है, जल्दी है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ननकू काका। शुभ काम शुभ घड़ी में निपट जाए, उससे अच्छा और क्या हो सकता है। और वैसे भी कौन सा गांव से 100 लोग बुलाने, 2-4 लोगों को तो ही बुलाना है। और वैसे भी शादी के बाद इन दोनों को तो शहर में ही रहना है, गांव घर तो हमें देखना है। कर देते हैं इनकी शादी जल्दी। ठीक है, जैसा तुम कहो बेटिया, आज शगुन कर लेते हैं, और मुझे तो कोई एतराज नहीं है। मुझे भी। मेरे एतराज होने ना होने से तुझे क्या फर्क पड़ता है? तू कर जो करना है, मैं कुछ नहीं कह रही। तू खाद बाबू थोड़ी है जो अपने दिल का हाल समझेगी। जाना जरूरी था माँ। क्यों? हम गाड़ी में बिठा के उसको विदा कर दिए थे, लिफाफे में भर भर के पैसे दे दिए थे। अब क्या जान लेगी वो? क्यों फिर रहे हो तुम उसके पीछे पीछे? तुम मिलाते। अरे तुम्हें शर्म वरम है कि नहीं है? हम सब यहाँ पे शादी की तैयारियों में लगे हैं। गुरु माँ का फोन आया था, बोली आज ही तिलक कर लो, आज रात को बड़ा शुभ मुहूर्त है, और हम सब उसी में जुटे पड़े हैं। सोचा कि तुम आओगे, तुम्हें सरप्राइज देंगे, लेकिन तुम्हारा तो बस वही लगा है, रज्जो 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 और सिर्फ रज्जो। उसका एक्सीडेंट हो गया था माँ, मर जाती वो तो हमने फोन पे सुन लिया और पहुंच गए मदद करने के लिए, वरना उनमें से कोई नहीं बचता, कोई भी नहीं। तो अब सब ठीक है बोलो? हाँ ठीक है माँ, और चले गए।
तुम नहीं गए उसके पीछे, लेकिन मन तो नहीं दौड़ा जाएगा तुम्हारा उसके पीछे, क्योंकि बहुत दिनों से यही होता आ रहा है। अब हम लौट आए हैं माँ, पूरी तरह से। अब ना हम कहीं भागेंगे और ना हमारा मन। तुझसे जुड़ा क्यों मनवा न जाने साथी रे, तुझसे जुड़ा क्यों मनवा न जाने साथी रे। माँ, अच्छा डेकोरेशन किया है। डांस करोगे? आग लगा देंगे। खून! हाँ? लला! भाई, आप ठीक तो हो? रज्जू, वो जो मैंने अर्जुन बाबू से कहा वो गलत कहा। गलत किया। कई बार सब सही करने के लिए गलत बोलना पड़ता है। गलत सिर्फ गलत होता है, मैं गलत से कभी कुछ सही नहीं होता है। देख रज्जू, कई बार सबसे मुश्किल फैसला और सबसे सही फैसला दोनों एक ही होते हैं। मैं जानती हूँ अभी तुझे मेरी बातें बुरी लगी, और जिस दिन तुझे मेरी बात समझ आएगी ना, तेरी नाराजगी अपने आप मिट जाएगी। फिर भी मैं कहूंगी कि अगर हो सके तो अपनी माई पे भरोसा रख। मैं कभी तेरा बुरा नहीं चाहूंगी। क्या हुआ रज्जू? कुछ नहीं माई, टाके में थोड़ा छुआ और कुछ नहीं। खून तो नहीं आ रहा? नहीं। देख रज्जू, विक्की कितनी सुंदर साड़ी ले आया। बता रहा था पास की दुकान से लाया है। कितनी अच्छी पसंद है उसकी, वरना कहाँ पता होता है आजकल के लड़कों को इन सब के बारे में। क्या हुआ रज्जू? आज बाबू का सोच रही थी। उस दिन नहीं आते तो पता नहीं क्या होता। तो मार ही देते मुझको। वो तो आज बाबू आखिरी समय पे आके मुझे बचा ले, तभी तो बस इतना सा चीरा लगा। सच्ची में बचा लिया उन्होंने मुझको। और ये पहली बार नहीं है। एक बार तो मैं छज्जे से गिरने वाली थी, उन्होंने हाथ पकड़, पहली माली से नीचे गिर जाते, आहों में पकड़ ली। नहीं, वो मेरे सारथी भी बने और ढाल भी। भगवान भला करे उनका। उनके इतने एहसान है मुझ पे कि गिनते गिनते उंगलियां थक जाए। पता है, मैं जब मैं गाँव की औरतों को मर्दों के बारे में बात करते हुए सुनती थी ना, दारू पीता है, गालियां बकता है, मारता है, पीटता है, तो मैंने अंदाजा लगा लिया था कि मेरा बाबा भी उन लोगों से अलग नहीं था। तभी तो कभी हमारी सुध लेने नहीं आया। उसको तो लगता था कि दुनिया के सारे मर्द एक जैसे ही होते, मतलबी, जालिम, धोखेबाज। पर आज बाबू ऐसे नहीं है। वो बस दिखने में ही नहीं, पर दिल के भी अच्छे।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।